ओम हनुमंते नमः भक्तों। हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद की दुनिया में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आपके सांसारिक दुखों का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, आप दुखी क्यों होते हैं, आपको ही सारे कष्ट क्यों मिलते हैं। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन होते हैं, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा हमारे बारे में जानते हैं। दूसरे तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो हमारे दुश्मनी कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, हमने अक्सर ये चीज़ें सुना होगा कहते हुए लोगों को कि हमारे अपने ने ही हमें धोखा दिया, हमारे अपने के लिए हमने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, हमने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने हमारे साथ बहुत ही बड़ा छल कपट किया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं कि हमारे साथ भौतिक जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण क्या है, वह रहस्य क्या है। आज हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से वह रहस्य परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आपको हम समझाएंगे। कृपया ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और जो भी त्रुटि होगी क्षमा कीजिएगा। चलिए हम वीडियो प्रारंभ। तो बाहर की दुनिया हमारे अपने ही मन का प्रतिबिंब है, जो कभी हमें सुख का और कभी दुख का एहसास कराता है। ईश्वर के साथ डर का नहीं, प्रेम, भक्ति और सेवा का रिश्ता बनाइए, क्योंकि सच्चा रिश्ता सिर्फ प्रेम के आधार पर ही टिकता एवं फलता फूलता है। तो सबसे पहले एक बात को समझिए कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी क्यों होती है, क्यों लोग हमारे जल्दी दुश्मन बन जाते हैं। गुरु नानक देव ने बहुत ही सरल शब्दों में ये बात समझा दी थी। हिंसा ममता मूल चुकावे। श्री गुरु नानक देव जी ने इन 4 शब्दों में प्रभु द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत सृष्टि संचालन के एक बहुत ही बड़े रहस्य को खोलकर रख दिया कि हम किसी भी जन्म में जिनके साथ भी चालाकी, होशियारी, हिंसा, छल कपट और नफरत करते हैं तो उसके साथ कर्म बंधनों में बंध जाते हैं। वे जीवात्माएं ही आगे चलकर हमारे रिश्तेदारों, करीबी दोस्तों और हमारे ही घर परिवार में संतान के रूप में शरीर रूपी वस्त्र धारण कर हमारे जीवन में उतरती हैं। तब हम उस हिंसा, नफरत एवं छल कपट का मूल्य प्यार और ममता से उतारते हैं। यह सिलसिले हम सबके साथ जन्म जन्मांतर से चलते आ रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी के 4 शब्दों के रहस्य को मनुष्य यदि अपने हृदय और व्यवहार में उतार ले तो उसका कल्याण हो जाए और उच्च कोटि के लोकों में रहने का परम उद्देश्य भी पूरा हो जाए। भक्तों, हम जिस सृष्टि में रहते हैं वह बहुत ही संवेदनशील है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने साधना में बैठकर देखा कि सृष्टि की समस्त गतिविधियाँ सदैव समायोजित होकर सृष्टि को संतुलन में रखती हैं। यह एक सत्य है और सत्य कभी बदलता नहीं। यह सत्य की तरह परिवर्तनशील नहीं होता। ऋषि मुनियों ने जो सत्य देखा, 2 किसानों के खेत जो एक साथ जुड़े हुए हैं, यदि गेहूं की 10 बालियां उड़कर बगल के खेत में चली गई तो बगल के खेत से 10 बालियां उड़कर जुड़े हुए खेत में स्वतः ही जा रही हैं। अर्थात गेहूं की बालियां इधर से उधर स्वतः ही समायोजित हो रही हैं। इसी प्रकार हम सब भी तो प्रभु की सृष्टि का एक हिस्सा ही तो हैं। इसलिए हम सब जीवात्माएं भी अपने किए हुए कर्मों के ऋण एवं बंधनों के कारण गेहूं की बालियों की तरह इधर से उधर शरीर रूपी वस्त्र धारण करके समायोजित ही तो हो रहे हैं, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। अतः हम जिनके साथ भी चालाकी, होशियारी, छल कपट और नफरत करते हैं, वही जीवात्माएं हमारी संतान व रिश्तेदारों के रूप में आगे के जन्मों में हमारे जीवन में आती हैं और तब हम स्वयं के द्वारा पूर्व जन्म में की गई हिंसा और छल कपट का मूल्य ममता और सेवा द्वारा उतारते हैं और परम सत्य प्रभु की इस समायोजन की योजना को न समझ पाने के कारण हिंसा, दुश्मनी, नफरत, छल कपट के सिलसिले बढ़ाते ही चले जाते हैं। और इसके बदले में हमें अपने ही घर परिवार में लड़ाई झगड़े, अपमान के साथ साथ अपने घर परिवार और अपने जीवन में उतरी उन जीवात्माओं के द्वारा अपने पूर्व जन्म में स्वयं के किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप वापस लौटकर आने वाली तरंगों के कारण जीवन के हर क्षेत्र में उसी नफरत, चालाकी, हिंसा आदि का सामना करना पड़ता है। भक्तों, इसका कारण केवल पिछले कर्म बंधन की उलझी हुई जंजीरें हैं और कुछ नहीं। विशेष ध्यान दीजिए कि सृष्टि के इतने बड़े रहस्य को बताने का केवल इतना ही तात्पर्य है भक्तों कि हम जिसके साथ भी किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं उसकी कीमत ममता के मोल में ही चुकाते हैं।
इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमें चालाकी, होशियारी, छल कपट, किसी दूसरे व्यक्ति को धन की हानि पहुंचाना, यह सब ऋण हमें चुकाने ही पड़ते हैं। ऋण को केवल चुकाना ही नहीं पड़ता भक्तों, बल्कि जिस व्यक्ति के साथ जिस प्रकार की हिंसा की थी, उसको जैसी पीड़ा हुई थी, उस पीड़ा को भी सहना पड़ता है। ऐसे समय में कोई मदद करने वाला भी नहीं मिलता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी चालाकी, चतुराई किसी काम नहीं आती है, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़े दुख व पीड़ा का कारण बन जाती है। आप स्वयं ही सोचिए कि ऐसे दूषित कर्मों से क्या लाभ कि बाद में कर्मों के ऋण भी उतारो और सुख शांति भी नसीब ना हो। अतः इस वर्तमान समय में हमें इन दूषित कर्मों की जंजीरों को तोड़ना होगा। हमारी चालाकी, होशियारी, छल कपट, नफरत, बदले की भावना, दूसरों का पैसा मार देना, किसी का हक मार देना, दुश्मनी की भावना रखना इत्यादि के कारण यह जंजीर टूटने का नाम ही नहीं लेती है और हमारे लिए काल बन जाती है। हम चैन से बैठ ही नहीं पाते। चैन तो तब मिले जब दुश्मनी के सिलसिले बंद हों। ऐसी दुख भरी जंजीर टूटने का एक ही रास्ता है। यह जंजीर जिस कारण से बनती है, उस रास्ते को ही बंद कर दिया जाए। भक्तों, इतने बड़े सत्य को जानकर पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक पाप कर्म के फलस्वरूप लौटकर आने वाली तरंगों के माध्यम से प्रभु हमसे बदला ले रहे हैं? अरे नहीं भाई, क्या कोई पिता अपनी संतान से बदला लेता है? हमारे भौतिक माता पिता जो हर बार बदल जाते हैं, जब वह हमसे बदला नहीं लेते, तो कभी न बदलने वाला अस्थाई पिता जो हमारा वास्तविक पिता है, वह बदला कैसे ले सकता है? जबकि उसका प्यार ही हमारा जीवन है, वही हमसे सच्चा प्यार करता है। वास्तव में जब तक हम सृष्टि के ऋण से मुक्त नहीं हो जाते, समायोजित नहीं हो जाते, अर्थात जब तक हम सृष्टि के ऋण से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, तब तक प्रभु से जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि केवल प्रभु ही सत्य है जो असत्य से जुड़ ही नहीं सकता है। इसलिए केवल हमारा सत्य ही हमें परम सत्य से, प्रभु से जोड़ सकता है। भक्तों, इसलिए तो प्रभु बार बार हमें हमारे ऋणों से समायोजित करते हुए अपनी तरफ खींचते रहते हैं। दूसरा प्रश्न यह उठता है भक्तों कि क्या इस दुनिया में आकर विवाह ही ना किया जाए अथवा संतान की उत्पत्ति को ही रोक दिया जाए? अरे नहीं भाई, जब आप इस लोक में आएंगे तो विवाह भी होगा और संतान की उत्पत्ति भी होगी, क्योंकि इसके बिना एकाकी जीवन भी अधूरा ही है। यह व्यवस्था सृष्टि संचालन के लिए प्रभु द्वारा निर्मित नियम है तथा आत्मिक विकास का प्रबल एवं सशक्त मार्ग भी है। अतः आपको अपनी संतान, रिश्तेदारों एवं अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी नफरत या द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी जीवात्माएं प्रभु का एक अंश, एक अमानत हैं। जबकि प्रभु का एक अंश, एक अनमोल जीवात्मा आपकी संतान के रूप में आपके साथ रहकर अपना आत्मिक विकास करने आई है। और यह भी वास्तविक सत्य है कि मनुष्य संतान प्राप्ति के बाद ही वास्तविक प्यार करना सीखता है और उसी प्यार को बाहर की दुनिया में फैलना होता है। परम सत्य प्रभु की इस योजना को न समझ पाने के कारण लोग इस प्यार को बाहर की दुनिया में नहीं फैला पाते हैं और अज्ञानतावश नफरत व बदले की भावना फैलाकर अपने ऊपर लदे हुए कर्ज को पहले से भी अधिक बढ़ाते चले जाते हैं। भक्तों, हमारे लिए एक बात जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि संसार के समस्त प्राणी अपने किए गए अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र बदलते रहते हैं। यह तो पर्दे के पीछे का सत्य है, लेकिन एक सत्य और भी है कि जिस तरह से हम प्रभु से तथा इस दुनिया से दया, प्यार, करुणा एवं क्षमा का वरदान चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमसे किसी भी रूप में जुड़े हुए लोग भी हमसे दया, प्यार, करुणा, क्षमा और सुरक्षा का आशीर्वाद चाहते हैं। और यह सब एक दूसरे को आपसी सहयोग देकर ही हो सकता है। इतना कुछ करके ही हमारा आत्मिक विकास संभव है। भक्तों, यही आत्मिक विकास हमें प्रभु से जोड़ता है। इसलिए भक्तों, अभी से ही ईर्ष्या की भावना, क्रोध की भावना, द्वेष की भावना को त्याग कर ईश्वर की कृपा पात्र बनने के लिए निरंतर ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः का जाप करते रहें। धन्यवाद। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको हनुमान उपाय भी बताएंगे। कृपया